हमारी इस यात्रा को जगह जगह रोका जा रहा है। बहुत बार हमारी रैली में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी को भी आपत्ति हो। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया साध्वी के वेश में अब पदयात्रा कर रही हैं। लेकिन अब हर्षा रिछारिया को पुलिस ने बुलंदशहर में ही संभल जाने से रोक दिया। हर्षा रिछारिया बीते 14 अप्रैल को वृंदावन से अपनी पदयात्रा शुरू करके निकली, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं और क्या कह रही हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप हर्षा रिछारिया की यात्रा के बारे में जान लीजिए और पुलिस ने उनकी यात्रा को कैसे रोका वो समझ लीजिए। दरअसल हर्षा रिछारिया जो कुंभ से चर्चाओं में आई, उन्होंने अब सनातन की राह पर चलना शुरू कर दिया है। वे पहले संभल के मंदिर जाती हैं तो दूसरी तरफ अन्य मंदिरों पर, लेकिन इस बार हर्षा रिछारिया ने ठाना है कि वे मथुरा से शुरू करते हुए संभल तक पैदल यात्रा करेंगी। और यात्रा कैसे? यात्रा जिसमें आगे चल रही गाड़ी पर हिंदुत्व के गाने बज रहे हैं और चलते चलते दूसरी तरफ हर्षा रिछारिया की चारों तरफ बॉडीगार्ड का एक सुरक्षा घेरा होता है। ऐसे में 14 अप्रैल को हर्षा जब मथुरा से निकली, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले वो जान लीजिए। वृंदावन से शुरू हुई है और ये संभल में इसका समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, अपने खुद के परिवारों के प्रति भटके हुए बच्चों को, युवाओं को हम वापस धर्म, संस्कृति और परिवारों से जोड़ें और नशा मुक्त भारत की तरफ हम कदम बढ़ाएं। लेकिन हर्षा की ये यात्रा अलीगढ़ होते हुए बुलंदशहर के रामघाट क्षेत्र के जरगांव गांव तक पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने संभल की ओर रुख किया, पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इसके रोके जाने के बाद हर्षा रिछारिया भावुक हो गई और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और डीएम से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों, लेकिन रोके जाने पर हर्षा रिछारिया भावुक हो गई और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा डाली। सुनिए क्या कुछ हर्षा रिछारिया ने कहा। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि हम वृंदावन से एक पदयात्रा पे निकले थे। उस पदयात्रा का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक कर सकें। जिस तरह मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है, उसी तरह एक बड़ा बदलाव मैं सबकी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। मैं हमारे धर्म की खूबसूरती, हमारी संस्कृति की खूबसूरती सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। लेकिन हमारी इस यात्रा को जगह जगह रोका जा रहा है। बहुत बार रोका गया है, जिनमें मैं हूँ, हमारे साथ और भी बेटियां हैं। हम सब आपकी बेटी हैं। आज हम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी रैली में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी को भी आपत्ति हो। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। मैं लगभग 110 किलोमीटर अभी तक पदयात्रा कर चुकी हूँ। अब आपसे निवेदन है कि आप इस मामले को अपने संज्ञान में लें और ये जो बीच बीच में विपत्तियां आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन्हें देखें और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने में मदद करें और इस पदयात्रा की अनुमति प्रदान। फिलहाल हर्षा रिछारिया की यात्रा क्या फिर शुरू हो पाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।